आंदोलन में बैठी है, अगर वो माँ बहनें सड़कों पे आके आंदोलन में बैठी है, तो आप समझ लीजिए कि समस्या इतनी जेन्युइन है कि सरकार को उसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, मैं आपके आंदोलन पे चर्चा करूंगा, लेकिन उस आंदोलन से पहले, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाता है। मैंने देखा मेरे ऐसे हजारों भाषण होंगे जो सोशल मीडिया के हमारे भाइयों ने कवर किए और फिर मेन स्ट्रीम के पत्रकार साथियों ने उन भाषणों को अपने टीवी चैनल पर जगह देने का काम किया, कभी जरूरी होने के कारण, कभी मजबूरी होने के कारण। लेकिन प्यारे साथियों, मैं ये समझता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहला काम अगर हम कोई करते हैं तो अपने दांतों की सफाई करने का काम करते हैं। दांतों की सफाई के लिए जो ब्रश आता है, पेस्ट आता है, उसमें हम लोग टैक्स देते हैं। यानी कि दिन की शुरुआत हमारी टैक्स से होती है, जो उसके बाद नाश्ते में हम लोग ब्रेड लेते हैं, मक्खन लेते हैं, चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, कोई सामान उठा के देख लो, सब पे बराबर का टैक्स हमें देना पड़ता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कोई भी काम, कपड़ा खरीद के लाए या शर्ट बाजार से बनी हुई लाए या कपड़ा खरीद के लाए, सब पे टैक्स देना पड़ता है। फिर जिस ट्रैफिक से जाते हैं, अगर अपनी गाड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल लगाते हैं तो टैक्स देते हैं सेस के रूप में, टोल टैक्स देते हैं। दफ्तरों में जाते हैं, बिजली का बिल खर्च होता है तो टैक्स देते हैं। घर आते हैं फिर टैक्स देते हैं। परिवार में बच्चों के लिए कोई सामान लाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। फिर शाम तक टैक्स जमा होता है। जो भी चीज हम यूज करते हैं, इतने तरह के टैक्स हमारी सरकार ने लगाए हैं कि सुबह उठ के ब्रश करने से लेके और रात को सोने तक जो दवाई आपको लेनी पड़ती है, सब पे टैक्स देना पड़ता है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि आज का समय तो ऐसा है कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है और जीने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है, पैदा होने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है। इतना टैक्स देने के बाद शायद आपको जानकारी ना हो, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान ने गारंटी दी है 4-5 चीजों की जो हर व्यक्ति का अधिकार है, नागरिक का। पहली, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई बिना वस्त्र के नहीं रहेगा, किसी को पीने के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए। अब इसमें पानी प्रमुख है।